200 साल तक अंग्रेजों के द्वारा शोषित होने के बावजूद भी, लूटे जाने के बावजूद भी भारत आज एक समृद्ध देश है। क्यों? क्योंकि हम हर वर्ष नया पैसा बनाते हैं। हम एक कृषि प्रधान देश हैं। हम एक बीज बोते हैं और अनेकों बीज पाते हैं। लेकिन अब बाजार में आ चुके हैं सुसाइड सीड्स या टर्मिनेटर सीड्स। एक ऐसे बीज जिनसे फसल तो पैदा होती है, लेकिन जो सेकंड जनरेशन आती है उनके बीजों से अंकुरण नहीं हो पाता, वो रीजर्मिनेट नहीं हो पाते, या आप यूँ कह लीजिए कि वो बीज एक प्रकार से बांझ होते हैं। अब ऐसी घटिया सी कोई चीज़ बनाना क्यों चाहेगा? लेकिन इस चीज़ का भी पेटेंट है अमेरिका की फूड कॉर्पोरेशन के पास 1990 का। ऐसी कोई चीज़ कौन बनाना चाहेगा जो चाहेगा कि किसान हमेशा उसके ऊपर डिपेंडेंट रहे अगली फसल के लिए? क्यों? क्योंकि जो अगली बीज आए वो तो रिप्रोड्यूस हो नहीं पाएंगे, रीजर्मिनेट हो नहीं पाएंगे। सो वी कैन से दे वांट टू कंट्रोल द फूड चेन इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन ऑलरेडी जो दुनिया की जो फूड चेन इंडस्ट्री है कंज्यूमर ब्रांड्स की, उसको तो वो ऑलरेडी कंट्रोल कर ही रहे हैं। क्योंकि वर्ल्ड की जो टॉप 10 फूड कंज्यूमर ब्रांड्स है, लाइक मार्स, नेस्ले, मोनलीज, केलॉग्स, 10 में से 7 यूएसए बेस्ड हैं। और जो ग्रेन मर्चेंट है, वर्ल्ड के टॉप 4 बिगेस्ट ग्रेन मर्चेंट लाइक कारगिल एंड ऑल, ये 4 में से 3 यूएसए बेस्ड हैं। और कारगिल एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर साउथ अफ्रीका में काफ़ी एलिगेशंस है। मैं कह रहा हूँ एलिगेशंस, प्रूफ्स नहीं कह रहा हूँ। एलिगेशंस हैं ऐसे कि इन्होंने कोकोआ फार्मिंग के लिए मतलब चाइल्ड लेबर टाइप की चीज़ें यूज़ की। दिस टाइप ऑफ एलिगेशंस आर देयर। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, 1962 से 65 में जब हमारे देश में एक गजब बहुत बुरा अकाल पड़ा था, तब हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री ने हमें नारा दिया था, जय जवान जय किसान। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास से लहलहाते सुंदर सुंदर पौधों को हटवा के धान की खेती की और पूरे देश से आह्वान किया कि हम एक दिन एक समय का उपवास रखें, हफ्ते में एक दिन एक समय का उपवास रखें। इस प्रकार से हम इस जो अकाल की स्थिति थी उससे बाहर आए। और हम ये कह सकते हैं आज हम खाद्यान्न पे आत्मनिर्भर हैं। इवन मैं तो ये कहूँगा हम फूड सरप्लस हैं, क्योंकि हम चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं। उस समय जब ये क्राइसिस आया था ना, 1966 के आसपास, तब आईएमएफ ने हमें खाद्यान्न देने के लिए और लोन देने के लिए, आईएमएफ ने, जो वर्ल्ड आईएमएफ ने हमें प्रेशराइज किया था और हमारे पैसे की, रुपीस की वैल्यू को डीवैल्यूएट कराया था, लगभग डबल। 4 रुपये 75 पैसे से 4.75 रुपीज़ फॉर अ डॉलर से लगभग 7.5 टू 8 रुपये डॉलर कराया गया था। हमको आत्मनिर्भर ही रहना है, जय जवान जय किसान ही कहना है।